खेत में दुबक कर बैठा तेंदुआ, किसानों पर किया हमला, 2 जख्मी। कुंवारिया थाना इलाके के एक गांव में तेंदुए ने 2 किसानों पर अटैक कर दिया। मामला फियावड़ी गांव का है। अचानक हुए तेंदुए के हमले में किसान जख्मी हो गए। किसान जवार की फसल काट रहे थे। फसल के बीच तेंदुआ दुबक कर बैठा था। किसानों की हलचल हुई तो उसने हमला कर दिया, जिसमें 2 किसान घायल हो गए। फियावड़ी गाँव के भागीरथ जाट ने बताया कि रोज की तरह वह खेत पर काम करने के लिए गया था। मवेशियों के लिए ज्वार काट रहा था कि अचानक फसल से तेंदुआ बाहर आया और हमला कर दिया। इस दौरान किसानों ने हल्ला हो किया। इसके बाद आसपास के लोग दौड़कर आए। तेंदुआ दोबारा उसी फसल में जाकर छिप गया। तेंदुए के हमले में 2 किसान भागीरथ जाट व सुरेश जाट के हाथ जख्मी हो गए। इलाज के लिए दोनों को कुंवारिया अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान किसानों को यह अंदेशा है कि तेंदुआ फसल में ही दुबक कर बैठा है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश की। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आंतरी के ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड की आंतरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के गांव संदूकों का गुड़ा में कुछ असामाजिक तत्व पशुओं के लिए आवंटित चारागाह व वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। गिरोह के सदस्यों ने अपनी खातेदारी जमीन बेचकर सार्वजनिक व वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जहां गाँव वालों के पशुओं को चराने और ग्रामीणों के आने जाने पर वह लड़ाई झगड़ा करते हैं और पत्थर फेंकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वह लगातार तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और अन्य अधिकारियों को इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने एक वीडियो जारी कर बताया कि जब पटवारी और अन्य अधिकारी संदेश के लिए पहुंचते थे तो अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैं बेटे हमारा सरा का भूमि है, बेटे 5-10 आदमी कब्जा कर बैठा है और मवेशी नहीं उभी है घर में ना। अबे बेटा कोई खोला वाला है नहीं। माँ बेटा जहाँ तो 5-10 आदमी मनक बनना पूरा आवे गाली गपड़ी दी न पत्थर फेंके मारा ऊपरी गैंग बना रखी है, पूरी गैंग बनी रखी है। तो अब सरकार जो सुनवाई नहीं करो तो मैं कैसे जाऊँ? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अनपढ़ तो सरकार ऊपर आता दौड़ी है कि हमारी मेहरबानी करें, निकलाने गौशाला का भूमि खुली करो। कोई कानून हमारा सुन नहीं रहा है और हमने उपखंड अधिकारी और सबको जिसको मतलब ये जो है मतलब रिपोर्टें दी है, लेकिन हमारा काम 80% करवा के 20% पे रोक रखा है। जो 20% उनके मकान बने हुए हैं, जो सर की मतलब इतने टाइम से ये लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और ये हम सब गांव वाले वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग सब मतलब कोई गाली देता है, ग्लोज देता है, मतलब भैंस ले जाते हैं तो उनको पत्थर फेंकते हैं और वो धमकी देते हैं कि मतलब हम लोग पहुँच हमारी बहुत लंबी तक है और हम लोग STSC का केस लगा देंगे, बोले तुम लोगों को उठना भारी पड़ जाएगा। अतिक्रमण करने से मतलब सभी गांव वाले यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन देने के लिए और हमारे सरा का भूमि अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको सबको हटाने का कष्ट करें। कौन सा गाँव? संदूकों गुड़ा, कुंभलगढ़ तहसील पंचायत आंतरी गाँव संदूकों गुड़ा। किसने अतिक्रमण कर रखा है? 10 लोगों ने कर रखा है। कितनी जमीन पे कब्जा कर रखा है? तो क्या परेशानी हो रही है आपको? करीबन जमीन तो हमारे पास 400 बीघा है। 400 बीघा पे अलग अलग कब्जा कर रखा है लोगों ने। कोई मकान बना रखा है, कोई खेत में करा है, कोई कूड़ा का खोद रखा है और ऐसे ऐसे मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं। और हमारे पे अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे STSC का केस भी कर रखा, अभी भी केस चल रहा है हमारे पर। राजसमंद में रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को इलेक्शन मोड पर होगी परीक्षा। प्रदेश में पिछले कुछ समय से परीक्षाओं के पेपर लीक को देखते हुए इस बार राजसमंद जिला प्रशासन ने रीट परीक्षा का आयोजन इलेक्शन मोड पर करवाने का फैसला लिया है। जिस प्रकार चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजाम और अन्य व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसी तर्ज पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर 14 सेंटर्स बनाए गए हैं। इस परीक्षा को इलेक्शन मोड
मोड पर संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। परीक्षा के पेपर को कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेजरी में रखा जाएगा, जहां से विशेष टीम के जरिए उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा, फिर संग्रहित किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे, जिससे कि परीक्षा में कोई चूक ना हो। रीट की जो परीक्षा आयोजित होनी है राजसमंद जिले में, वो 14 सेंटर्स पे आयोजित होनी है और माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया द्वारा इसमें 3 बार वीसी ले ली गई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रशासक महोदय हैं उन्होंने भी 2 बार वीसी ले ली है। ये सारे जो सेंटर 14 हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर हैं और इसको पूरे एग्जाम का जो दिया जाना है वो सारा का सारा इलेक्शन मोड पे है। निर्देशानुसार इसमें वही एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और केंद्राधीक्षक बनाए गए सारे, और जो पेपर्स आएंगे वो ट्रेजरी में सब कुछ उसमें सुरक्षित रखे जाएंगे। गार्ड के थ्रू ही उनको भिजवाया जाएगा। तो भिजवाने के लिए और कलेक्शन के लिए सारी टीमें बना दी गई, सबको ट्रेनिंग दे दी गई है आज, और जो उस हिसाब से इसको जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उस हिसाब से सुरक्षित और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से संवेदनशीलता से पूर्ण कर लिया जाए। प्लास्टिक मुक्त राजसमंद पोस्टर का न्यायाधीश ने किया विमोचन। पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण संरक्षण के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच एवं समस्त व्यापार मंडल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक सुरोलिया द्वारा पोस्टर एवं कैरी बैग का विमोचन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने जन जन को जागरूक कर प्लास्टिक से दूर करने और प्लास्टिक से मुक्त राजसमंद अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मानवीय स्वभाव है कि हम बुरी आदतों को बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं, जबकि अच्छी आदतों के निर्माण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में समाज, सरकार के सामूहिक प्रयास इसमें प्रभावी होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण के कारण दुष्प्रभाव व रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदूषण नियंत्रण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कपड़े के कैरी बैग का उपयोग करने व पर्यावरण को अधिक से अधिक प्रदूषण से बचाया जा सकता है। ब्लास्टर माइनिंग मेट प्रशिक्षण का हुआ समापन। माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर उदयपुर, खान एवं भू विज्ञान विभाग राजसमंद एवं खेतान बिजनेस कॉरपोरेशन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय ब्लास्टर एवं माइनिंग मेट परीक्षा का प्रशिक्षण का समापन हुआ। कलेक्टर की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। खेतान बिजनेस कॉरपोरेशन के वीटी सेंटर का समापन समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने संबोधित करते हुए कहा कि खानों में सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना होगा एवं सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना से कामगारों को जोड़ना होगा। इससे ज़्यादा कामगार स्वास्थ्य योजना का लाभ ले सकेंगे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए उद्योगपति राजेंद्र आर हरलालका ने खदानों में प्रशिक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया एवं खदान मालिकों को सामुदायिक दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई कामगार मजदूरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम में बालिकाओं को जागरूक किया। रावत नाहर सिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगढ़, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलमगरा में चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को बाल विवाह उन्मूलन एवं सरकारी पहलुओं की जानकारी दी। देवगढ़ ब्लॉक के 60 अध्यापक ट्रेनिंग में भी इनाया फाउंडेशन एवं RCSS की तरफ से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं इनाया फाउंडेशन जयपुर के साथ हस्ताक्षरित MOU का क्रियान्वयन के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ। बालिकाओं को समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो के माध्यम से गुड टच, बैड टच, पोस्को एक्ट, बालिका सुरक्षा हेल्पलाइन, आर्टिकल 354, बाल विवाह उन्मूलन एवं अन्य सरकारी पहलुओं की जानकारी फाउंडेशन द्वारा विभिन्न गतिविधियों, PPT, कठपुतली के माध्यम से जागरूक किया। राजसमंद जिले के 5 ब्लॉकों में पहले स्तर पर उनके लिए समस्त सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 के अध्ययन करने वाली बालिकाओं को जागरूक किया गया।